पर पहले जो चढ़ाया था वो केवल सिर का उतारा था, पर अब सोमवार को कई लोग कहते हैं गुरुजी ये पशुपति व्रत होते हैं तो सवेरे भगवान का अभिषेक पूजन करो, दूध दही सब चढ़ाओ और पूजन करो। क्या शाम के समय पर फिर दूध दही चढ़ाना चाहिए? नहीं, शाम को तो आप साधारण सी भगवान को जल का छींटा देकर पूजन कर कर आओ, जो 6 दिए हैं वो लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ। तो गुरुदेव हम जब भगवान का पूजन करने जाते हैं तो हमको एक दिन पहले याद करना पड़ता है कि शाम को जाना है, शाम को जाना है, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है। मतलब दिन भर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर घूमता रहता है, दूसरी चीज आती नहीं। और मंदिर भी जाती है ना तो वापिस आने में तुम्हारी चित्त वृत्ति में वही रहता है, एक दिया मुझे दरवाजे पे लगाना है। फिर चलती चलती भी थाली हाथ में लेकर वापिस जा रही है, फिर सोच रही कुछ रह तो नहीं गया। उपास 5 ही है, कितने व्रत करना है? 5। अब कई लोगों ने कह दिया कि छठे पे उद्यापन करो। 5 व्रत, केवल 5, और 5वें पे ही श्रीफल 11 रुपए और 108 कोई वस्तु कोई सामग्री। हम फिर कहेंगे आज के समय में लोग हमारा फोटो लगा लेते हैं, कहीं फेसबुक बना लिया लोगों ने, कहीं यूट्यूब बना लिया लोगों ने, कहीं रुद्राक्ष बेच रहे हैं, कहीं माला बेच रहे हैं, कहीं किताब बेच रहे हैं, कहीं सामान बेच रहे हैं फोटो लगाकर। ये व्यासपीठ से कहूंगा, रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष भी पिछली बार भी बटा था तो निशुल्क था, इस बार भी बटेगा, निशुल्क है। यहाँ कोई, आप रुद्राक्ष उत्सव में आओगे तो कोई भोजन का शुल्क नहीं है, कोई रुकने का शुल्क नहीं है, केवल एक ही शुल्क है, दिल शंकर से लगाना पड़ेगा, केवल एक ही शुल्क, मन शिव में। और हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी से, जो आएगा उसको मिलेगा। आप सोचो कि ऑनलाइन भेज देंगे महाराज, तो ऑनलाइन नहीं आएगा हो। अगर सोचो कि ऑनलाइन महाराज, कई लोग ऑनलाइन के चक्कर में तुम्हें धोखा दे देंगे, महाराज का फोटो लगा लेंगे और तुमसे कह देंगे हाँ ऑनलाइन दे देंगे हम, लाओ 500 रुपए लाओ, 1000 रुपए लाओ, 200 रुपए, 300 रुपए। तुमने तो सोचा कि कुबेरेश्वर धाम से प्रसाद आ रहा है, तुमने तो कह दिया कि ये प्राप्त हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम से आज तक शिव महापुराण की पोथी के इस माध्यम से कहना चाहूंगा, ना तो किसी के पास में दान मांगने के लिए मैसेज जाता है, ना कोई सामान बेचने के लिए मैसेज जाता है, ना कभी हमारे कोई रसीद बुक आपके घर पर कोई लेकर जाएगा, ना आपकी दुकान पर जाएगा। जो आप दान देते हो, ये मूछ वाला भैया, यम का भाई, बस वो बोलता है भैया आशीष भैया, और आप जो देते हो वो अकाउंट में या फिर कुबेरेश्वर धाम में आते हो, कोई रसीद कटवा के चले गए तो वो प्राप्त। बाकी के आपके घर घर आकर, और क्यों आए मांगने तुम्हारे यहाँ? जब सारी दुनिया के लोगों को यहीं बैठा बैठा खूब लुटा रहा है, तो हम तुम्हारे यहाँ मांगने क्यों जाएंगे? इसी दरबार से नहीं मांगेंगे। फेसबुक पे कोई हमारा फोटो लगा के रुद्राक्ष बेचे, कोई किताब बेचे, कोई सामान बेचे, हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान से निवेदन है कि ऐसा समय मत लाजे दादा कि ये बेचना पड़े, ये तो लुटाओ। और 7 दिन है शिव महापुराण के, 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी शिव महापुराण की कथा। कई जगहों पे लोग रुद्राक्ष बांटते होंगे, बांटे, मना नहीं है, पर यहाँ का जो रुद्राक्ष है आप उसका वर्णन जब लेकर जाओगे, धारण करोगे, उसका जल पियोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रुद्राक्ष क्या चीज थी जो हम चूक गए, हम रहने। और फिर निवेदन है 7 दिन बटेंगे, ऐसा नहीं कि आखिरी दिन बटेगा या महाराज जी एक ही दिन बटेंगे, 7 दिन।
और एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, शिव महापुराण की समापन के दिन की बेलपत्र और कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आपको जो मिलता है, उससे एक निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो बेलपत्र समापन के दिन की लक्ष्मी वृद्धि की होती है, जिसको आप लाल वस्त्र में अपने घर में रखते हो, वो बेलपत्र आप लेकर जाते हो, मना नहीं है, पर उस बेलपत्र में से ना तो आप अपनी बेटी को दो, ना ननंद को दो, ना रिश्तेदार को दो। वो बेलपत्र अगर तुम यहाँ से अपनी झोली में लेकर गए हो समापन के दिन की 7वें दिन की, तो वो बेलपत्र केवल तुम्हारी है। उसमें 4 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 2 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 5 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है। पर कई लोग बेलपत्र ले जाकर जब अपने अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं, और रिश्तेदार कई बेटियों को, कई जमाइयों को, कई बहनों को, कई नंदों को जब बांट देते हैं, और जब बाद में कहते हैं गुरुजी हमने तो बेलपत्र रखी थी, हमको फायदा नहीं हुआ, मतलब तूने जाते जाते तो तिजोरी का खजाना लुटा दिया और बाद में कह रही है कि हमारे को फायदा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारी गलती है, ये व्यासपीठ की गलती नहीं। फिर निवेदन कर रहा है, रुद्राक्ष भी लो, मना नहीं है, आपका रुद्राक्ष आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। पत्नी भोजन करेगी, पत्नी का पेट भराएगा। भेरू भोजन करेगा, भेरू का पेट भराएगा। अब पत्नी सिर पे पल्लू लेके उसको टच करके बैठ जाए और पति समोसा खाए जाए, कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है कि इसका पेट भरा जाए, और अगर ऐसा होता ना तो केटरिंग वालों का सबसे बड़ा नुकसान होता। आजकल एक थाली भोजन की बफेट में 500 की, 1000 की, 700 की, तो पत्नी को पति सिखा के ले जाता बेचारा, अरे उसके यहाँ अपन खाना खाएंगे तो तुम मुझे टच करके घूमती रहना, जब मैं चाउमीन खाऊं तो मुझे टच कर लेना, पानी पतासा खाऊं तो मुझे टच कर लेना, जब मैं भेलपूरी खाऊं तो मुझे टच कर लेना, बस। तो पत्नी यही करती फिरती, बस। और कई लोग पूछते भी ये क्या कर रहे, कहने शक्तिमान, टच, इससे ज्यादा तो निवेदन है तुम्हारे लिए है। कोई ऑनलाइन के चक्कर में लोग धोखा दे देंगे आपको कि गुरुजी बोलते हैं रुद्राक्ष, तो कई लोग धोखा देंगे। कई लोगों ने फेसबुक बना रखे हैं साहब, कई लोगों ने यूट्यूब बना रखे हैं, वो धोखा कर सकते हैं आपको। महाराज तो दिन भर पशुपति व्रत आप जब करते हो तो आपकी चित्तवृत्ति में शंकर घूमता रहता है, मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके चित्त में, आपके व्यवहार में घूम रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक तेरे ही बाबा, केवल तेरा भरोसा, तेरा सहारा, और हमें कुछ दूसरा आया ही। आप शिव को भजो, आप शंकर का स्मरण करो। एक लोटा पानी, हमारी भक्ति में कमजोरी नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। भगवान कृष्ण राधा के नहीं हो पाए, रुक्मणी जी के हो गए, क्योंकि बाल्य अवस्था से भगवान कृष्ण के बारे में सुना था। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से आप अगर पुराण की कथा सुन रहे हो, 5 साल से सुन रहे हो, 6 साल से सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो तुम
रहे हो, उसको धारण कर रहे हो, और धारण कर कर फिर तुम उसको मनाने का प्रयास कर रहे हो। जल तो तुम पहले भी चढ़ाते थे, बेलपत्री पहले भी चढ़ाते थे, दूध की धार पहले भी लगाते थे, पर अब जो तुम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, इसमें तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। एक पत्र है छोटा सा, MP रीवा से हनुमाना रीवा हनुमाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ बैठे? ये रीवा MP रीवा से आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। देखिए शिव की भक्ति कैसे होती है, बालक बता रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है? योगेंद्र जी हैं आप? योगेंद्र कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश, रीवा हनुमाना। रीवा से आए हैं जी साहब जी। कैसे आना हुआ बाबू? गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई थी जी। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन के लिए बोला जी। और उस अस्पताल में प्लेट नहीं थी, उस प्लेट को दूसरी जगह से मंगाया गया जी। और मैं ऑपरेशन के लिए 2.5 घंटे लेटा रहा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर निकले तो बोला तुम्हारे हाथ की हड्डी बेटा बहुत मजबूत है, मैं के वार लगा के ऑपरेशन कर दिया हूँ। मैं ऑपरेशन के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा जी। और जब ऑपरेशन होने के बाद पता चला कि हमको कहीं चीरा नहीं गया है और मेरा वैसे ठीक हो गया है। वापिस ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई बस बाबा ने बचा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा मेरे साथ में मेरी पत्नी भी आई गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराज। बहुत बहुत साधुवाद। बस बाबा का जाप। लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या? शिवमा विराज। हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का जाप आप कहीं पर भी किसी भी रूप में कर सकते, किसी भी। हमारे एक कंप्यूटर वाले भैया कंप्यूटर आते हैं श्री राजे जी, तो उनके पिताजी को परसों के दिन हॉस्पिटल लेकर नर्सों 2 दिन पहले ले गए होंगे और कहा इनको श्वास में तकलीफ है, मशीन लगा दें। हाँ, प्रेस मेकर वगैरह जो भी हो वो लगा दिया गया। अब उनके पिताजी के मुख से निरंतर निकलता रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। डॉक्टर अंदर ले गए, ऑपरेशन कक्ष की ओर एक बार फिर हार्ट की जांच करी तो डॉक्टर ने कह दिया हार्ट इतना बढ़िया है और कोई कमजोरी ही नहीं है, तो मशीन डालने की जरूरत क्या, वापस बाहर निकाल दिया, वापस बाहर निकाल दिया। मंत्र जपो तो दुनिया के लोगों के लिए 2 चीजें बड़ी प्रबलता में शिव महापुराण से मिली है। एक शंकर भगवान का छुपा हुआ मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा है पशुपति व्रत। दूसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। अगर पति पत्नी को दोनों को तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ पत्नी को भी कुछ चाहिए और पति को भी कुछ चाहिए और तकलीफ दोनों को है, तो मेरा निवेदन रहेगा पशुपति व्रत पति और पत्नी दोनों करो, दोनों करो। पर निवेदन है थाली भी अलग अलग जाएगी तो दिए भी अलग अलग जाएंगे, प्रसाद भी अलग अलग जाएगा भोग लगने के लिए। और जब आओ तो आने के बाद में जब दीप लगाओ दरवाजे पर, 6ठे नंबर का जब दिया लगा तो सबसे पहले दिया पत्नी लगाए, उसके बाद पति प्रज्वलित करे तो काम सफल हो जाए। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो पहला दिया पत्नी का लगना चाहिए।
शिव महापुराण ने दो चीजें दी है, एक मंत्र दिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा दिया है पशुपति व्रत, जो भारत की भूमि पर, और अब भारत की भूमि क्या, विदेशों में भी लोग, विदेशों में भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। अभी एक कल का ही फोन था कि हमारे यहाँ शिव मंदिर नहीं है, इस्कॉन मंदिर है, हम उसमें लग कर लें क्या, तो वहाँ शिवलिंग है क्या, तो कि नहीं है, पर वहाँ के जो अनुयायी है वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो पौधा है उस पौधे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर कर चले जाना। तो कहा कर लो, फिर शिव की भक्ति ही तो करना है, बाबा स्वीकारेगा, मिलेगा। रुद्राक्ष उत्सव में कई जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब वो गवर्नमेंट फ्लाइट भी चालू कर रही है, तो विदेशों से भी लोग, कम से कम 5 से 6 देश से लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हैं। ये शिव की आराधना, शिव भक्ति का बल, रुद्राक्ष। दो चीजें मिली है, एक भगवान का नाम उच्चारण, एक गुरुजी मंत्र जपने से या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से, जो हम लोग जब करते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या हेडफोन लगा लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। इसका कोई पुण्य, इसका कोई फल हमारे जीवन में अनायास प्राप्त होता है क्या? एक लाइन आती है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। एक शब्द आता है प्रणत, कौन सा शब्द है? प्रणत। प्रणत का मतलब मालूम है आपको? प्रणत एक शब्द आता है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत एक शब्द आता है। प्रणत का मतलब क्या होता है उसको समझना बहुत सरल भाषा में। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। इतने में रावण ने देख लिया। रावण ने विचार करा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा विभीषण को मारने का। इस राम जी से तो मैं बाद में निपट लूंगा। रावण कर रहा इस राम से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पर पहले इस घर के भेदी को मारना चाहता हूं। और विभीषण की पीठ थी, राम जी का मुख था। दोनों आपस में बात कर रहे थे खड़े होकर युद्ध के मैदान में। और रावण ने साध कर बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। बाण विभीषण के पास तक पहुंच ही था, इतने में बाण कटकर नीचे गिर गए। फिर रावण ने छोड़ा, रावण ने फिर बाण छोड़ा, विभीषण के पास फिर आया, वो फिर कटकर नीचे गिर गया। रावण ने फिर बाण छोड़ा, वो फिर पास में गया, वो कटकर फिर नीचे गिर गया। मेघनाथ ने पूछा पिताजी क्या बात है? पिताजी कहते हैं मैं तेरे चाचा को मारना चाहता हूं, तेरे काका श्री को मारना चाहता हूं। तो इतने में मेघनाथ कहता है आप चिंता करते हो, मैं मारता हूं। और मेघनाथ ने बाण छोड़ा, ऐसी ऐसी शक्तियां छोड़ी मेघनाथ ने। वो शक्तियां विभीषण के पास जाती है और टूट कर नीचे गिर जाती है। आखिरी में सब हार गए, थक गए। तब
विभीषण पलट कर देखा तो वहां बाणों का ढेर लगा हुआ था। विभीषण ने मेरे राघव जी से पूछा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि ये इतने सारे बाण अभी तो थे नहीं, अपन बात कर रहे थे तब, तो इतने बाण कहां से आ गए? भगवान राम ने कहा, बस आ गए होंगे, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना काम करो। रहा नहीं गया। विभीषण से रहा नहीं गया और विभीषण सीधे श्री हनुमान जी महाराज के पास में गए और विभीषण ने हनुमान जी महाराज से कहा, अरे हनुमान जी जरा इधर आओ। हनुमान जी बोले, बोलो महाराज बोलिए, क्या बात है? ये मैं और भगवान राम हम दोनों बात कर रहे थे, पर बात करते करते इतने सारे बाण इकट्ठे हो गए, इतने सारे बाण पड़े हुए थे, सब खंडित पड़े हुए थे, सब टूटे हुए पड़े थे, सब बेकार पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, कहां से प्राप्त हुआ? आखिर इतने बाण आए कहां से? हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे विभीषण महाराज, आपको मालूम नहीं है, रावण, मेघनाथ, पूरी सेना आपको मारने का प्रयास करती रही, आपका बाल बांका नहीं हुआ। विभीषण ने पूछा, मुझे मार रहे थे? हाँ, बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, आपको मालूम नहीं है आप किसके पास खड़े हुए थे? आप किसके पास खड़े हुए थे? राम जी के पास खड़े थे, इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर रहा था पर वो बाण आपको नहीं लग पाए। प्रणत शब्द यही है। प्रणत का मतलब क्या होता है कि आप किसका मंत्र जाप कर रहे हो, किसके करीब में खड़े हुए हो, किसका भजन कर रहे हो, किसके नजदीक में बैठे हो, किस शिव मंदिर में जा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहे हो, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, भले टीवी के माध्यम से सुनो, भले फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनो, पर कथा तो सुन रहे हो। जितनी देर आप कथा में लगे रहते हो, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आ रही होती है, वो कटकर नीचे गिर गई होती है, उतनी देर संभल जाता है। प्रणत क्लेश नाशा। लोग पूछते हैं, महाराज जी शिव पुराण सुनने से क्या होता है? जितनी देर आप कथा में बैठे हो, जितनी देर आप भगवान की भक्ति में लगे हो, जितनी देर आप भगवान के भजन में लगे हो, जितनी देर आप नाम कीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप संकीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप भगवान शिव के मंदिर में लगे हुए हो, उतनी देर तुम्हारे ऊपर जो प्रणत समय है, जो आ रहा था, वो टल रहा है उस प्रभु की कृपा से। एक बात आपसे कहेंगे, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो आसपास में जाते जाते कोई नकदी पड़े तो वहां पटक देना। अच्छी लगे तो रखो। फालतू की चीजें जोड़ने से कोई मतलब नहीं दादा। और हमने एक ही काम करा, अपन लोगों ने फालतू की चीज बहुत जोड़ के रखी। कोई ना कुछ बोल दिया, हमारे दिल में लग गई, ऐसा क्या बोल दिया, इतना गलत बोला है, ऐसे ऐसे शब्द बोले, हमारे तो हृदय में लग गए। तो ये फालतू की चीज नहीं तो और क्या? सब फालतू का जोड़ जोड़ के रखा। जब मुंह खोले फालतू की चीज ही बाहर निकले, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, दिन भर तो उससे दिन भर तो ये फालतू की चीज है। सुने भी फालतू का, बोले भी फालतू का, और देखे भी फालतू का, और चल के जाए भी तो फालतू जगह, और काम भी करे तो फालतू का। क्यों? अच्छा लगे आपको तो आप स्वीकार करना, नहीं लगे तो यहां से इधर इंदौर साइड जाओ तो पास में नदी नाला जो पड़े, नहीं तो इधर नहीं पड़ेगा तो इंदौर जाता जाता छिपराजी तो पड़ेगी, वहीं पटक दीजिए। और इधर जाओ ना तो भोपाल तो तालाब मिले, उनमें पटक देना हो। पर अच्छा लगे तो स्वीकार करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि दुकान पर बैठे हो, नौकरी कर रहे हो,
सर्विस कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, परिवार में बच्चों को पढ़ा रहे हो, या कोई पारिवारिक कार्य कर रहे हो, उस समय पर भले तुम कथा मत सुनो, उस समय पर तुम भले भगवान का भजन मत करो, पर ग्राहक चले जाए, कस्टमर चले जाए, तुम्हारा कोई काम पूरा हो जाए और आधे घंटे की या 15 मिनट की भी फुर्सत मिल जाए, उतनी देर में चौकार छक्का लगा देना, उतनी देर में कथा सुन लो, उतनी देर में भगवान का भजन कर लो, उतनी देर में स्मरण कर लो, उतनी देर में कीर्तन कर लो, बहुत है। तुलसीदास जी लिखते हैं आधी में पुनि बहुत है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। जब मौका मिल जाए, जितनी देर मिले आपको, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जब मिले। आप लोगों में से कई लोगों की तो आदत होगी रात को सोते समय आधा घंटा सुनने की, कई लोगों की आदत होगी सुबह उठकर 5-10 मिनट तो सुनिए लो। कई लोगों की आदत है दिन में कथा नहीं आती है तो ढूंढती है, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, शिव महापुराण नहीं आ रही। और कईयों की तो ऐसी आदत होगी जो पुरानी जितनी कथा होगी सब सुन के धर ली होगी सब। अब तो नई कहीं मिल जाए तो बस तैयार। नमन है आपकी भक्ति को, शिव भक्ति को नमन। बस एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे सब छोड़ दिए। बहुत एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, सैया डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग ओ बाबा, मैं तेरी पतंग ओ भोले, मैं तेरी पतंग ओ गुरुवर, मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतंग ओ भोले, मैं तेरी पतंग विच उड़ती जावांगी। कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग ओ बाबा, मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। ओ बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ शंभू मैं तेरी पतंग ओ भोले मैं मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा में मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। जय भोले, हर हर भोले। हर हर भोले। बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी, ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। ओ भोले मैं तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग ओ शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी। ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी, ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी, ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। हर हर महादेव एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। बाबा भरोसा पूर्ण रखो, विश्वास प्रबल रखो। जिस पूजन को कर रहे हो, जिस आराधना को कर रहे हो, जिस भक्ति को कर रहे हो, जिस स्मरण को कर रहे हो, जिस भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, उसको पूर्ण विश्वास के साथ प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। प्रणत का मतलब होता है कि आपको मालूम नहीं है
कि कब आपके पीछे कोई वार कर रहा है, कब कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है, कब कौन आपका बुरा करने वाला है, आपको नहीं मालूम कि कौन काल की घड़ी आपके पास आने वाली है। उसको कहते हैं प्रणत, मतलब भगवान उस को जानकर आपके मंत्र से उसको समाप्त कर देता है। कोई आपसे पूछे शिव महापुराण में क्या मिलता है तो कह देना दो चीज मिली, एक मंत्र मिला है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा मिला है पशुपति व्रत। रखो, एक फूल की पत्ती भी अगर हम भगवान को चढ़ा रहे हैं तो विश्वास रखकर चढ़ाना कि मेरा भोलेनाथ इस पत्ती को स्वीकार कर रहा है। रोज जल लेकर जाते हो शिव मंदिर में? जाते हो? कभी कभी विचार कर कर जाया करो। भोलेनाथ जी से कहते कहते बाबा हरिद्वार का है, तुम्हारी लीला ही हो। शंकर जी भी सोचेगा कहां से यही पगली, कहां से घर से भर के ला रही और क्या हरिद्वार का है। पंडित जी से भी कह देना हरिद्वार का है। पंडित जी बोलेंगे हरिद्वार का? तू कब गई थी? यहीं तो गांव में तो डोलती फिरे। 4-6 दिन से 8 दिन से 15 दिन से तो यहीं घूम रही और क्या हरिद्वार हो जाए? नहीं नहीं नहीं, शंकर भगवान को जब जल छुएगा तो वो हरिद्वार का अपने आप बन जाएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सब कुछ शिव का, सब कुछ सारे तीर्थ है। बैठ जाओ बैठ जाओ, सारे तीर्थ हैं महाराज। आप शिव को कभी कभी जल चढ़ाने, ये तो हृदय की बात है। हम जैसा कर रहे हैं ना, हमने तो बाबा को बस भजन साधारण रूप में करा। कभी कभी बैठ जाते हैं ना तो मन में आ जाता है, उठाया कंकर और डाल दिया 1 लोटा पानी, यमुना जी का है ना लो। कभी दिल से उसको पुकारो तो हृदय से कहो। आज सवेरे जब आए घर से तो कोई दिल्ली वाले जजमान अपना सामान लेके सामान उतार रहे होंगे ऑटो में से। कहा अच्छा आप ही हैं? तो बड़े बड़े प्रेम से बड़े खुश होकर कर रहे थे, गुरुजी हम पहले भी आए थे ना, तो दो जरा माइक दो, जरा पूछे कब आए थे। वो बड़े प्रसन्न थे, दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल, बड़ी जोरदार। हमको तो लग रहा था सुबह सुबह शंकर पार्वती आ गए हो। शिव पार्वती भी ऐसी आते, प्रसन्नता में, आनंद में, अलमस्त होकर। श्री शिवाय नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हम कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं गुरुजी। दिल्ली से आए। दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली में पीतमपुरा से गुरुजी। जी आज बड़े प्रसन्न दिख रहे थे आप दोनों। पहले कब आए हो? अक्टूबर में आए थे गुरुजी। पहले 18 अक्टूबर को आए थे। हाँ अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में आए थे। हाँ गुरुजी कुछ कामना कर गए थे यहाँ पे, व्यापार की है वो 1-2 और समस्या थी। बाबा से बोल के गए थे? हाँ हो गया। चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। अब व्यापार शुरू करेंगे 4 तारीख से बलेरा दूध से। बाबा की कृपा। आप अपना आशीर्वाद दो गुरुजी। बाबा की कृपा। हाँ, बस बाबा ने कर दी कृपा। हाँ बाबा ने कर दी। चांदनी चौक पहुंच गए ना। हाँ गुरुजी, हाँ आपकी कृपा है गुरुजी। हर 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 महादेव। विराजी विराजी। पहले गुरुजी मेरे शुगर की बीमारी थी जी। तो आपने जो उपाय बताया बेलपत्र वाला जी वो मैंने किया
अब मैंने दवाई सब बंद कर दी है और बीपी की भी सब बंद कर दी है अब। शुगर और बीपी दोनों अच्छा हो गया। हाँ, और गुरुजी मीठा भी खा लेता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं है। बड़ी कृपा हुई आपकी। शम्भू शम्भू। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तम गुरुजी। अच्छा लगा दिल्ली वालों, जितने दिल्ली में लोग बैठे हैं ना उनसे भी कहते ना सब मस्त हो, मतलब सब अलमस्त हो। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बस ऐसे ही मीठा खाते रहो, आनंद करते रहो, बाबा की कृपा है। शिव कृपा होती है ऐसी महाराज। अब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। कभी कभी जल लेकर जाओ ना शंकर जी के मंदिर में, बड़े मस्त होकर जाया करो। ऐसे गुमशुदा तलाश केंद्र जैसे नहीं है, ये मुसद्दी लाल जैसे है? जब भी रहता हो टेंशन नहीं रहता। ऐसा मुख लेकर कभी मत जाना भगवान के साथ। अपन भगवान को फूल देते हैं तो खिला हुआ देते हैं, भगवान को फल देते हैं तो अच्छा देते हैं, तो अपना चेहरा भी तो प्रसन्न होना चाहिए। मंदिर जाते समय इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कि 4-5 जो पड़ोस की माता है ना तुम्हें देख के पगला जाए कि इतनी दुखी होने के बाद भी प्रसन्न कैसे। अरे इतना दुख है इसके जीवन में, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है, लोग कहें कि ये कर्जे में है, लोग कहें कि ये इतना दुखी है, इसको ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तो आधे तो आपकी प्रसन्नता से घायल हो जाए। तो मंदिर में जब जाना ना भगवान के सामने, शंकर जी के मंदिर में, इतनी प्रसन्न होके शिव जी को जल चढ़ाना, इतने प्रसन्न होके कि शंकर भगवान भी पार्वती से पूछे, ये बता मैंने तो सुना था कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो इतनी प्रसन्न कैसे है? तो पार्वती जी भी कह दे तुम्हारे दरबार में आई है, प्रसन्न होके आई है तो प्रसन्न होकर ही जाएगी, ये पक्का। ऐसे खाली कैसे चली जाए? कभी कभी मन में आ गया लोटा भर के पानी घर से ले जा रहे हो, आज बोल के लेके जाना। गंगा जी का हरिद्वार का, कभी कह दो हम तो गंगोत्री से लाए, कभी कभी कह दो हम तो प्रयागराज से लेकर आए, कभी कह दो अयोध्या जी से मंगवाया है, राम जी सीता जी दोनों लेके आए थे, कल ही देखे गए। सब तुम्हारे लिए ही है। सब तुम्हारे लिए। तो शिव जी पूछेंगे ये झूठ क्यों बोल रही है कि गंगा से लाई ने हरिद्वार से लाई? झूठ बोल रही है कि तू हरिद्वार कब चली गई? पंडित जी कहेंगे तू हरिद्वार कब चली गई, तू प्रयागराज कब गई, तू अयोध्या कब गई, कब गई तू गंगोत्री? तो कह देना शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने कदम चलकर हम कावड़ का जल लेकर, हाथ में जल लेकर, जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक या बेलपत्र के वृक्ष तक जाते हैं, जितने कदम चलते हैं उतने तीरथ हम पार कर कर शिव के नजदीक पहुंच जाते हैं। उतने तीरथ पार कर कर। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ वहीं पर है, वहीं। पहले कथा में कहा 33 कोटि देवता शिव जी के शिवलिंग के पास, 33 कोटि, पूरा परिवार तो है ही, 33 कोटि देवता जहां से जल निकलता वहां विराजमान होते हैं। तो देवता सब वहीं पर है, तो बैकुंठ कहां होगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जल लोक, वरुण लोक, गरुण लोक, सारे लोग वहीं। इसलिए शिव जी का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिवालय का मतलब होता है लय। लय मतलब इसमें विलीन हो जा, शिवालय, इसमें समा जा। तो जैसे एक भजन की लाइन गाते हैं ना, हाथ धुलई दूं, पांव धुलई दूं, और धुलऊं थारा मुंडा जी, और मारा मन में ऐसी आवे
अपने हाथ नवई तुम्हारा बाल गोविंद गोविंद जी की मारा घर रमुआ आजो जी। जब तुम इतने प्रेम से निलाओ ना तो शंकर जी का भजन में ये लाइन और फिट कर लेना। पर भगवान के ओ हमारी पास पड़ोसन जी कि मंदिर रोज आओ जी। जब इतने अच्छे से नवाओ, इतने अच्छे से हाथ धुलाई दो, मुंडा धुलाई दो और दुलम थारा पगलिया जी, तो जब इतने प्रेम से नवाओ, शंकर जी का अच्छे से स्नान कराओ, रोज मन में सोच के जाओ जमुना जी से ला रही, गंगा जी ला रही, हरिद्वार से आ रही, यहाँ से आ रही, अयोध्या जी से, पंचवटी से, कहीं तुम जहां जहां से कहना चाहो वहां रोज प्रतिदिन कहो। उसके दरबार में जाते से ही, शिवालय में जाते से ही सारे तीर्थ वहीं मिल जाते। झूठ नहीं बोल रहे हो तुम, हो सत्य। तुम किसी और से कहो, तुम किसी और से कहो वो झूठ हो सकता है, पर तुम दिल की बात शंकर से कहो वो झूठ नहीं हो सकता, वो सत्य ही होकर रहे। शिव से कहकर दे, औरों से कहोगे वो झूठ होगा, पर शिव से कहो सत्य होगा। भक्ति दिखावे से नहीं होती है, दिल से होती है। अभी आप लोग भी जितने बैठे हो ना, वो तो ऐसी कहीं की मशीन नहीं आ रही जिससे जांच करी जाए कि सही में भगवान के भरोसे आई कि केवल कुबेरेश्वर महादेव पड़ोसन रही थी तो देखने आई। अभी वो मशीन जैसी आई ना, ऐसे टच करे तो किसी की बंदूक तो नहीं, चाबी तो नहीं, एयरपोर्ट पे लगी रहे, ऐसे हाथ में लेके। कौन सी मशीन के दादा? स्कैन जांच कर, कुछ है तो नहीं, सब जांच करे। और एक मशीन से दरवाजा पे भी लगी रहे, वहीं पे टू टू बोल जाए, बोला सही है कि गलत है। दरवाजा पे नहीं, तुम तो घुसे ही सरी और वो टू बोली। इतने में तो पुलिस वाली बोले बैग खोलो, जल्दी खोलो। तो किसमें तो कुछ भी नहीं है, उन्हें जो बैग खोलिया ना वो में चाबी मिली, देखी नहीं, रखी ना। तो एकाध मशीन ऐसी और बन जाए ना कि जिससे पता चल जाए कि ये दिखावे का भजन करे कि सही में ही करे। तो आधे से ज्यादा जितने पशुपति व्रत कर रहे हैं ना, इनकी जांचें जरा करवाई जाए ना तो मालूम पड़ जाए। वो भी जानते जैसे कोरोना की नहीं हुई, तो कोरोना की जांच की भी वो आ गई एक स्टिक है। ऐसी कोई एक स्टिक मिल जाए तो मेरे को तो लगता है एक ही स्टिक है। क्या? एक ही स्टिक है कि जो दिखावा ना करे और भगवान की भक्ति में डूबा रहे, समझ लेना वही शिव का भक्त है। दिखावे से वंचित। अभी अभी सावन का महीना आता है तो लोग ऐसा चंदन मंदन पोत के और रुद्राक्ष की माला वाला पहन के और बढ़िया हाथ माथ में रुद्राक्ष धारण करके, अब 2-3 दिन बरसाती मेंढक कौन, और 2-3 दिन के बाद मैंने मेंढका होन, सब गायब। अब तो झिंगूर भी बोले कि कहां गए रे, तो बोल नहीं दिखे। पर अब मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूरे भारत की एक एक गांव में, एक एक नगर नगर में, पूरे भारत की भूमि के एक एक शहर में, एक एक चौराहे पर, एक एक मोहल्ले में आप शंकर के मंदिर में जाकर देख सकते हो कि अब बरसाती मेंढक नहीं मिलेंगे, अब परमानेंट भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे। बरसाती मेंढक नहीं मिलने वाले, अब शिव के भक्त हैं केवल, जो शंकर के मंदिर में जाते हैं। सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे। बच्चे बच्चे एक लोटा पानी चढ़ाकर जा रहे हैं। एग्जाम का टाइम चालू हो गया, बच्चे लोग शिव जी की इतनी आराधना कर रहे हैं, इतना दिल खुश हो रही है राम कि इनकी राइनोन से नजर उतार दो, इनकी नजर नहीं लगी। इतने जोरदार बच्चे लोग भगवान शिव की आराधना।
भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अब दिल से उसको कहो, जैसे वो दिल्ली वाले आए थे कहकर चले गए, भगवान ने कृपा तो करी, वो करता है। उसका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो वो देने में तो कमी नहीं रखेगा, देने में कमी नहीं रख सकता। हम तो आप लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं पाते, बोलो मिले? ये 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक यहाँ मिल गए तो मिल गए, उसके बाद गए। मिलते हैं किसी से? नहीं। क्यों? क्या कारण है? सबसे मिलेंगे तो अहंकार उत्पन्न हो सकता है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं। आप मिलने आए हो शंकर भगवान से, आप मिलने आए हो कंकर और शंकर से, दिल से उससे कहकर जाओ। हमसे कहकर जाओगे तो कहीं हम कोई तुम्हारी विद्या जानते हैं कि हम तुम पे सब फूंक मार देंगे तुम उड़ जाओगे? कुछ नहीं आता दादा। सीधी सीधी शिव पुराण की कथा आती है, जैसी पढ़ लेते हैं पुराणों में से निकाल निकाल के बाज देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है आप भी ऐसे सीधे साधे हो कि सीधी सीधी सुन रहे हो। ये सबसे बड़ी हृदय की बात हो, बहुत है। तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में नहीं रहना, अपने चक्कर रहना शंकर जी का। बस एक शिव की भक्ति। आप अगर आयो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, और जो लोग 28 तारीख से 6 तारीख तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना। जैसा समय मिले वैसे भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। और आपसे भी निवेदन है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उससे अपने दिल की बात कहकर जाना। सुनेगा, 3 महीने में वापिस बुला लेगा, यही वापिस बुलाएगा। उससे कहो दिल से। छोड़ता नहीं है, एक बार पकड़ लेनी तो नहीं छोड़।